आज की क्लास में हम लोग एक नया साइंस का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोगों ने अभी तक टोटल साइंस के 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। पहला चैप्टर आपने जो पढ़ा था वो बेसिकली क्रॉप प्रोडक्शन और उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड था। दूसरा आपने जो पढ़ा उसमें क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त हैं या फिर वो लोग हम लोगों के दुश्मन हैं। अब जो तीसरा चैप्टर तुम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हो वो बेसिकली है फाइबर्स के बारे में, और उसमें भी स्पेसिफिकली आपको जो चीज़ इस साल 8th स्टैंडर्ड में पढ़नी है वो पढ़नी है सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। जब आप छोटे थे, जब आप 7वीं कक्षा में थे, तब आपने जो चीज़ पढ़ी थी वो पढ़ा क्या था, नेचुरल फाइबर्स। अब आप बड़े हो गए हो, एक क्लास ऊपर आ गए हो, अब आप जो यहाँ पे चैप्टर पढ़ने जा रहे हो वो पढ़ने जा रहे हो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, मतलब ऐसे मटेरियल्स जो सिंथेटिक हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि आपको क्या पता है इस वर्ड सिंथेटिक के बारे में, आप क्या जानते हो। तो सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, सिंथेटिक मीन्स कि नॉट नेचुरल, जो चीज़ नेचुरली नहीं मिल रही है ना, जो कुदरत, भगवान या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब भगवान तो ऑब्वियस है हमें नहीं देंगे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जो कि हमको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिल रहा है, प्लांट से नहीं मिल रहा है, किसी इंसेक्ट से नहीं मिल रहा है, किसी एनिमल से नहीं मिल रहा है, जो इंसान बना रहा है, ठीक है, मेड बाय मैन। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का सिंथेटिक कहते हैं। तो पहले तो ये वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सिंथेटिक। कैसा होता है कि आपने देखा होगा बचपन में, वो भेड़ होती हैं, शीप, उसकी बॉडी पे बहुत सारे बाल आ जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उसके बालों को निकालते हैं, फिर उसके बालों से वो लोग क्या करते हैं, ऊन बनाते हैं, जिसको इंग्लिश भाषा में वूल भी कहा जाता है। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है, आपने हो सकता है या माइट भी नहीं भी शायद इस टॉपिक के बारे में पढ़ा हो कि जो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट रहता है, उस इंसेक्ट की वजह से सिल्क प्रोड्यूस होता है, दैट पर्टिकुलर सिल्क। ठीक है, ये भी आप लोगों का क्या है, एक नेचुरल हो गया। क्यों ये एक नेचुरल चीज़ हो गई, क्योंकि आपको ये सिल्क कहाँ से मिल रहा है, आपको ये डायरेक्टली ये सिल्क मिल रहा है किससे, आपके एक जानवर से। आपका जो नारियल का पेड़ होता है, नारियल के पेड़ से हमको क्या मिलता है, जूट मिल जाता है, जिसकी हम रस्सियाँ, बोरियाँ, ये सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं। तो जूट हमको कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से डायरेक्टली ऑब्टेन हो रहा है। तो ये भी क्या है हम लोगों का, ये नेचुरल हो गया। तो अच्छा, कॉटन, वो तो मैं भूल ही गई, रुई, रुई ये भी हमको प्लांट से मिलती है। तो नेचुरल चीज़ों के ना बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके आजू बाजू, और उन नेचुरल चीज़ों के बहुत सारे एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ नाम पता होने चाहिए। जैसे कि ऊन के बारे में आपको पता होना चाहिए था, जिसको हम लोग इंग्लिश में वूल कहते हैं। आपको सिल्क के बारे में पता होना चाहिए, आपको जूट के बारे में पता होना चाहिए, आपको कॉटन के बारे में पता होना चाहिए, और भी पता नहीं ना जाने कितने ऐसे फाइबर्स हैं जो कि हम लोग प्लांट या फिर एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। तो बेसिकली अगर आप किसी भी फाइबर को नेचुरल कह रहे हो, तो नेचुरल आप उसे क्यों कह रहे हो, उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न सिंपली यही होता है कि उस पर्टिकुलर फाइबर को क्या किया गया है, ऑब्टेन किया गया है। कहाँ से ऑब्टेन किया गया है, ऑब्टेन फ्रॉम ईदर प्लांट और एनिमल। ठीक है, या तो प्लांट से लाया गया है या तो उसको क्या से लाया गया है, एनिमल के पास से। हाँ, ये बात अलग है कि कॉटन को प्लांट से ऑब्टेन कर लेने के बाद कॉटन की अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ऑब्वियस है कि प्रोडक्ट्स तो प्लांट बनाकर आपको नहीं देगा ना, वो तो कौन सी डिज़ाइन रखनी है, कितनी लेंथ रखनी है, क्या रखनी है, वो सब तो आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, वो सब आपका दिमाग है। बट जो बेसिक है कि भैया मिल तो प्लांट और एनिमल ओरिजिन से रहा है ना, तो जिस चीज़ की शुरुआत या जिस चीज़ का मिलना आपको प्लांट से हो या एनिमल से हो, दैट आर नोन एज नेचुरल।
और ऑब्वियस है कि जो चीज़ आपको नेचुरली नहीं मिल रही है, जो इंसान बना रहा है, उसको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो फाइबर्स, प्लास्टिक, नेचुरल, ये सारे वर्ड्स में हम लोग एंट्री लें, क्योंकि हमारा चैप्टर पूरा का पूरा क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में है ना। चाहे आप सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ो या चाहे आप नेचुरल फाइबर्स पढ़ो, आपको एक चीज़ जो इस चैप्टर के एकदम शुरुआत में ही पता होनी चाहिए। वैसे तो इस चैप्टर में नेचुरल फाइबर्स के बारे में कुछ है ही नहीं, जो भी इस चैप्टर में है वो सब कुछ किसके बारे में है, सिंथेटिक, कि कितने टाइप्स के सिंथेटिक होते हैं, उन हर एक टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। ऑब्वियसली पूरा डिटेल तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पूरा डिटेल आपके 8th क्लास में अलाउड नहीं है। ज़्यादा डिटेल फिर 12th क्लास में आती है। 12th क्लास में एक चैप्टर होता है पॉलीमर केमिस्ट्री, वहाँ पर आपको मिलता है पॉलीमर्स के बारे में भरपूर ज्ञान। 12th में एक चैप्टर होता है बायोमोलिक्यूल्स, वहाँ पे आपको भरपूर नेचुरल फाइबर्स या नेचुरल चीज़ों के बारे में आपको वहाँ भरपूर ज्ञान मिलता है। तो इस पर्टिकुलर 8th स्टैंडर्ड में ये जो आपको चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हमको बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, कि हमें एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि आखिर फाइबर क्या होता है और चाहे या प्लास्टिक क्या होता है। बट फाइबर या प्लास्टिक की दुनिया में घुसने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि भैया आखिर पॉलीमर क्या होते हैं, है ना। ये आप लोगों के लिए एक हो सकता है नया शब्द हो। वर्ड क्या मैंने यहाँ पे लिखा कि भैया बताइए पॉलीमर क्या होता है। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि पॉलीमर बताओ क्या होता है। तो जब मैंने ये कहा कि पॉलीमर क्या होता है, तो आपको अगर पॉलीमर का मतलब पता है तो इस चैप्टर को पढ़ने में मज़ा भी आएगा, और आगे जब फ्यूचर में आप क्लास 12th में पॉलीमर वर्ड आप पढ़ोगे तब आपको और भी मज़ा आने वाला है, ठीक है, क्योंकि पॉलीमर का मतलब पता है। तो देखो कैसा होता है, कोई भी चीज़, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एक दीवार है, ठीक है, तुम्हारे घर में एक दीवार है। वो दीवार तुमने काहे से बनाई है, ऑब्वियस है कि उसमें सीमेंट से तुमने उसको जोड़ा होगा दीवार के ईंटों को। बट अगर मैं बातचीत करूँ तो बहुत सारे ईंटों को ऐसा आजू बाजू ऐसे क्या किया होगा, जोड़ा गया होगा, है ना। जब इन ईंटों को आपने आजू बाजू इस तरीके से प्रॉपरली जोड़ा है, तब जाके क्या बनी है, आपकी एक कंप्लीट दीवार बनी है। तो उस कंप्लीट दीवार को हम लोग कहेंगे, लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल पॉलीमर। इस कंप्लीट दीवार को मैंने क्या नाम दे दिया कि भैया तुम कंप्लीट दीवार, तुम्हारा नाम है पॉलीमर। मान लेते हैं आपके पास एक फूलों की माला है, होता है ना, हम लोग भगवान को फूलों की माला चढ़ाते हैं। तो मान के चलिए आपके पास फूलों की माला है, आपने वो माला बनाई है, बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के आपने फूल यूज़ किए हैं। हो सकता है सेम फूल यूज़ किए हो सकता है अलग अलग कलर के फूल भी यूज़ किए हो, होता है ना, सेम फूल की माला भी बनती है, अलग अलग कलर्स के फूल की माला भी बनती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस कैसी है, आप कैसी माला आपको पसंद है, किस डिज़ाइन की आपको माला पसंद है, ये डिपेंड करता है। तो उस पूरी गार्लैंड को, उस पूरी की पूरी माला को मैंने नाम दे दिया क्या, पॉलीमर नाम दे दिया। अब अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि ये दीवार नामक पॉलीमर बना कैसे, तो मैं उसको जवाब ये दूंगी कि देखो, इस दीवार नामक पॉलीमर को कंपोज करने के लिए, बनाने के लिए हमको रिक्वायर्ड थी, हमको चीज़ें चाहिए थी ईंट। हमको क्या चाहिए था, ईंट, वी नीड ब्रिक, है ना। हमें क्या चाहिए था, हमें ब्रिक चाहिए था, बराबर, हमें क्या चाहिए था, ब्रिक। अगर ब्रिक को मैं बार बार रिपीटेडली अगर ऐड नहीं करती तो भाई ये दीवार मेरी ना बनती। तो इस दीवार को बनाने के लिए बोलो कौन रिस्पॉन्सिबल है, इस दीवार को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ब्रिक रिस्पॉन्सिबल है ना। वैसे ही अगर कोई मुझसे पूछेगा कि वो माला मैडम वो कैसे बनी आपकी, तो मैं उसको क्या कहूँगी, मैं उसको ये कहूँगी कि हाँ यार, इसको, इस माला को बनाने के लिए मुझको क्या लगा, मुझको फूल लगे, मुझे फ्लावर्स लगे, है ना, मुझे क्या लगे, फ्लावर्स लगे। अच्छा, तो ऐसे में कोई बड़ी सी चीज़ अगर आपको कंपोज करनी है, मान के चलते हैं, तो उसको कंपोज करने के लिए आपने क्या किया,
आपने बहुत सारी छोटी चीज़ों को बोलो क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आपने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को बोलो क्या कर दिया, आपने ऐड कर दिया, तब जाके आपको वो बड़ी सी चीज़ क्या है, मिली है। तभी आपको बहुत बड़ी सी चीज़ मिली है। तो एक्चुअली में ये जो ब्रिक है जिसकी वजह से आपको बड़ी सी चीज़ आपको मिली है ना, इस बड़ी सी चीज़ जो आपको ये मिली है, इस पर्टिकुलर ब्रिक को उस बड़ी सी चीज़ का कहा जाता है मोनोमर। मतलब एक ब्रिक को क्या कहा जाता है, मोनोमर। कि देख भाई ब्रिक, तेरी वजह से मैं बना हूँ, बहुत सारे ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के दैट वन पर्टिकुलर ब्रिक इज नोन एज, ठीक है, इज नोन एज मोनोमर। क्योंकि वो पूरी की पूरी गार्लैंड कैसे बनी है, फ्लावर से बनी है। तो उस एक ठीक है, उस एक पर्टिकुलर फ्लावर को, उस गार्लैंड का क्या कहा जाएगा, मोनोमर कहा जाएगा। तो टोटल प्लास्टिक और फाइबर्स की दुनिया में दो शब्द होते हैं, ठीक है। टोटल प्लास्टिक और फाइबर्स की दुनिया में टोटल दो शब्द होते हैं। एक शब्द होता है पॉलीमर और एक शब्द होता है मोनोमर, है ना। तो मोनोमर का मतलब होता है वो सिंगल यूनिट, ठीक है, वो सिंगल यूनिट, ठीक है, वो अकेली यूनिट जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, तैयार हुआ है ना। उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, आप लोगों का मोनोमर। दैट सिंगल यूनिट इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का मोनोमर। और जब ऐसी बहुत सारी, मैं सिंगल यूनिट को SU सिंबल से इंडिकेट कर रही हूँ, जब ऐसी बहुत सारी इनफाइनाइट सिंगल यूनिट्स को आप जोड़ते जाते हो, बहुत सारी सिंगल यूनिट्स जब आपस में जुड़ती जाती हैं, तब जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग कहते हैं पॉलीमर। मतलब मोनोमर इज अ सिंगल क्वांटिटी एंड पॉलीमर का मतलब है ग्रुप ऑफ वेरियस सिंगल यूनिट्स आर नोन एज, आप लोगों का पॉलीमर। ग्रुप ऑफ वेरियस सिंगल यूनिट्स इज नोन एज पॉलीमर। आप अपने आजू बाजू हर दिन अपनी लाइफ में नेचुरल पॉलीमर्स देखते हो, कुछ आप सिंथेटिक पॉलीमर्स भी आप देखते हो, ठीक है, बराबर। जैसे प्लास्टिक, राइट, ये आपका एक पॉलीमर हो गया। आपके घर में जो PVC पाइप्स वगैरह हैं वो आप लोगों का क्या हो गया, एक पॉलीमर हो गया। ये अलग अलग प्रकार के विभिन्न पॉलीमर अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं, है ना। ये अलग अलग चीज़ों से मिलकर क्या होते हैं, बने हुए होते हैं, है ना। अच्छा, और ये विभिन्न पॉलीमर्स हो सकता है कि किसी एक ही सिंगल चीज़ के से बने हो। मतलब हो सकता है या तो पूरी माला गेंदे की हो, या तो हो सकता है गेंदा प्लस शेवंती या गुलाब, इन तीनों का मिक्स करके बनी हो, राइट। तो बेसिकली पॉलीमर मतलब रिपीटेशन ऑफ मैनी सिंगल यूनिट, ठीक है, मैनी सिंगल यूनिट इज नोन एज, आप लोगों का पॉलीमर। बहुत सारे पॉलीमर क्या होंगे आपके, कब बनेंगे, जब बहुत सारी सिंगल यूनिट्स को क्लब किया जाएगा, तब जाके आपके क्या बनेंगे, एक पॉलीमर बनेगा। तब आप लोगों का क्या बनेगा, पॉलीमर बनेगा, ठीक है। तब आप लोगों का क्या बनेगा, पॉलीमर बनके तैयार होगा। कि लो पेश है पॉलीमर, है ना। तो बोलोगे आप खुशी से कि लो मैडम पॉलीमर तैयार हो गया है, तब आप बोलोगे कि मैडम पॉलीमर क्या हो गया, बन गया। डन, क्लियर है वाली चीज़। अच्छा, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, हायर क्लासेस में आपको पॉलीमर के टाइप मिलेंगे कि अगर सारी सिंगल यूनिट सेम हो तो मैडम उसे कहेगी होमोजीनस पॉलीमर। अगर सारी सिंगल यूनिट सेम नहीं हो, कुछ सेम हो कुछ अलग हो, तो उसे कहेंगे हेट्रोजीनस पॉलीमर। तो वो सब खैर आप लोगों के फ्यूचर की बात है, बट अभी पॉलीमर वर्ड का मीनिंग क्या है। पॉलीमर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सिंगल यूनिट्स, ठीक है। अगर आप बहुत सारी सिंगल यूनिट्स को कलेक्टिवली साथ में रखें तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं पॉलीमर।
और वो उस एक सिंगल यूनिट को क्या कहा जाता है, मोनोमर। ठीक है, तो देखो ये जो वर्ड होता है ना POLY पॉली और MER मर, तो पॉली वर्ड का मीनिंग, यहाँ पे जो वर्ड है पॉली, इस पॉली वर्ड का मीनिंग होता है मैनी। और यहाँ पे जो MER वाला वर्ड है मर, इस मर वर्ड का मतलब होता है यूनिट्स। सो इनडायरेक्टली पॉलीमर इज द नेम गिवन टू दैट सब्सटेंसेस विच आर कंपोज्ड ऑफ मैनी यूनिट्स, जो बहुत सारी यूनिट से बने। आपको अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे पॉलीमर के। आप जिस कॉटन को देखते हैं, कॉटन के कपड़े, कॉटन के रुमाल, वो बेसिकली एक पॉलीमर है। ठीक है, कॉटन क्या है, एक पॉलीमर है। अगर कोई पूछेगा कि वो कॉटन काय से बना, कौन सी छोटी छोटी यूनिट से जोड़कर आपने उस पॉलीमर को बनाया, तो आप कहोगे सेलुलोज। सेलुलोज नामक छोटी यूनिट जिसे हम क्या कहेंगे, मोनोमर। मतलब बहुत सारे सेलुलर आपस में, बहुत सारे सेलुलोज आपस में क्या होते होंगे, कंबाइन होते होंगे, तब जाके क्या होता होगा आप लोगों का क्या, अच्छा एक मिनट को मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। बहुत सारे आपके मोनोमर्स क्या होते होंगे, ज्वाइन होते होंगे बराबर, उसको हम लोग क्या कहते होंगे, आप लोगों का पॉलीमर कहते होंगे। तो खैर आगे के क्लासेस में हम लोगों को टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ना है, क्योंकि नेचुरल फाइबर्स के बारे में आप ऑलरेडी 7th क्लास में पढ़कर आए हो। अभी 8th क्लास कौन से वाले टॉपिक पे है, नेचुरल फाइबर्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो इस चीज़ को फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग रोकते हैं, और कल की क्लास इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे किसके बारे में, आपके टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। ठीक है।